अमेरिका के ऊपर $40 ट्रिलियन का लोन है, यानी कि लगभग 34 लाख करोड़ का। अब आप पूछोगे ये लोन अमेरिका को दिया किसने और अमेरिका को लोन किसको लौटाना है? चलिए मैं बताता हूँ अमेरिका को इतना लोन दिया किसने। इसका 2 पार्ट में है, जो इसका 20% है वो इंटर गवर्नमेंट होल्डिंग से आता है, जैसे मेडिकोर हो गया, पेंशन फंड हो गए, रिटायरमेंट फंड है, वहाँ से गवर्नमेंट लेती है और जो बाकी का 80% लोन है वो गवर्नमेंट ने पब्लिक से ही लिया है। देखो जब भी गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट पैसे प्रिंट नहीं करती, वो बॉन्ड इश्यू करती है और ये बॉन्ड कोई भी खरीद सकता है, मतलब मैं भी खरीद सकता हूँ, कोई कंट्री भी खरीद सकती है, कोई कंपनी भी खरीद सकती है, मतलब इसको कोई भी खरीद सकता है। अब आप पूछोगे बॉन्ड होता क्या है? तो बॉन्ड देखो सिंपल मैं बताता हूँ, जैसे गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत होती है ना, तो बॉन्ड इश्यू करती है और लोगों को बोलते हैं कि ये बॉन्ड खरीद लो। हम आपको बॉन्ड के जो भी पैसे आपने इन्वेस्ट किए वो भी देंगे और साथ में आपको इंटरेस्ट भी दिया जाएगा। यानी इन सिंपल जो अमेरिका को लोन दिया है वो अमेरिका के लोगों और उसके इंस्टीट्यूशन ने ही दिया है। मतलब जो ज़्यादातर अमेरिका का लोन का पैसा है वो अमेरिका के अंदर ही घूम रहे हैं। सो जो लोग बोल रहे हैं ना लोन की वज़ह से अमेरिका घुटनों पे आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। अब इसका ये मतलब नहीं कि अमेरिका को डेब्ट नहीं देना, ऑफ कोर्स उनको देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा इसका लोन अमाउंट बढ़ता रहेगा उतना ही ज़्यादा उनको इंटरेस्ट पे करने पड़ेगा। अब देखो जो गवर्नमेंट होती है उनके पास लिमिटेड बजट होता है, उसी के अंदर उनको सब कुछ करना पड़ता है, जैसे कि रोड भी बनाना है, पेंशन वगैरह देनी है, सब कुछ एक लिमिटेड बजट के अंदर करना पड़ता है। अगर वो एक बड़ा हिस्सा सिर्फ इंटरेस्ट पे करने में दे देंगे, तो वो सरकार काम कैसे करेगी? सो क्वेश्चन ये है कि अमेरिका ये लोन चुकाएगा कैसे? पार्ट 2 में डिस्कस करते हैं।